अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं अपनी ईद की तैयारी कर रही थी, वो उसके बारे में कुछ शेयर करूँगी। अपने अभी मैंने कपड़े स्टिच करने थे और बाकी पैकिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि हम लोग गांव जाते हैं ईद करने। तो बस वही डिटेल मैं अपनी सारी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये जो है ना, ये कुछ कपड़े आ गए थे महमूद के और बच्चों के, मैंने सिलवाए थे तो वो भी आ गए थे। और मैं चेक कर रही थी महमूद का, तो मैंने नहीं देखा, बस बच्चों के मैंने पहना के चेक कर लिया था, साइज़ छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि बच्चों का ये बहुत इशू आता है कपड़े स्टिच करवाते हैं ना। और ये मैंने एक अपने लिए भी ब्लैक में ही स्टिच करवाया था। ये अरेबिक लॉन है और इसके अंदर ही थोड़ी सी डिटेलिंग दी हुई है और बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने वाइड लेग ट्राउज़र और कमीज़ बनवाई थी इसकी, और ये साथ प्रिंट में दुपट्टा गया था। ये मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था और इसकी साइड्स पे भी ब्लैक और गोल्डन लेस थी, तो बस उसी से मिक्स मैच कर दिया है। और ये मैंने जो ईद के फर्स्ट डे पहनी थी वो ये वाली ड्रेस थी, तो ये अभी मैंने स्टिच करनी है। सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए थे ईद में। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया, इसको मैंने स्लिंग कर दिया था। और ये इस तरह का ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे काम हुआ है, कढ़ाई हुई है इसके ऊपर। और ये जो कमीज़ है इसके ऊपर जरी में काम हुआ है, ब्लैक कलर में ही कुछ वो फूल और दरख्त बने हुए हैं, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। और साथ ही इसके पैच था, और कुछ आप बाजुओं पे लगा सकते हो, कुछ आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। और ये इसके साथ दुपट्टा था, दुपट्टा भी जैकवार्ड में था। और ये कम्बो बहुत ही मज़े का लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसके ऊपर भी बड़ा प्यारा सा जैकवार्ड में काम हुआ है। बस अभी मैंने ये दुपट्टा पिक्को के लिए दे दिया था और फिर मैंने कपड़े की कटिंग शुरू की है। और ये मैंने ब्लैक में लेसेस ली थी, 2 पड़ी हुई थी, तो ये एक मैच हो रही है। ये इस तरह जिग जैग वाला था इसके ऊपर, तो मैंने उसी से मैच करके वो वाली यूज़ कर लिया। और ये जो है ये मैंने पिछले साल का लिया हुआ था सफ़ायर से, और ये मैंने सेल में लिया था। तो मुझे सेल में होता है कि आपको कपड़े थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो बस इसकी फिर मैंने कटिंग शुरू की है। और ये पहले मैं इसके बाजू काट रही हूँ। बाजू जो है वो मैंने आगे से खुले ही रखे हैं, क्योंकि वज़ू करना होता है, तो फिर बार बार ऊपर बाजू इकट्ठे करना ना, तो अगर ज़्यादा तंग हो तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। और ये जो मैंने ट्राउज़र काटा है ना, ये मैंने बेल बॉटम स्टाइल है एक साइड से, लेकिन ये मैंने काफ़ी खुला सा कटिंग किया, क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ था। और उसके बाद जी मेरे भाई लोग आए थे, तो वो ईदी लेके आए थे ईदी वैसे वो कपड़े शपड़े नहीं होते, पैसे होते हैं, बट आते हुए कुछ वो चीज़ें होती हैं ना, वो ले आते होते हैं। तो बस ये वही सामान था, और इसको मैं निकाल के फ्रिज में रखूँगी। तो इतना सारा हमने क्या करना है, उनके रोज़े थे, तो फिर बस मैंने फ्रीज़ कर दिया था। कुछ मैंने इधर उधर दे दी थी, ये सारी चीज़ें इतनी किधर खाई जाती हैं। और केक बच्चों ने खा लिया था बड़े शौक़ से। और जो सवैयाँ मेरे बच्चे खाते हैं, ये फेनियाँ कहते हैं इनको, ये नहीं खाते, इसके ऊपर घी आ जाता है तो वो खाते नहीं है। तो खैर ईद पे यही अब रस्म चली हुई है। तो बस बाकी जी मनी थी वो तो अब मैं नहीं बताऊंगी। तो जी बस ईदी भी आ गई थी, और ये मैंने इस तरह से ये मैंने स्टिच कर लिया एक साइड से। और ये दरमियान में मैंने कपड़ा लगाया है, शर्ट के वाला है, नीचे लेस लगाई है। जहाँ तक कढ़ाई थी वहाँ तक की लेस ख़त्म हो गई थी, कम थी तो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा से मंगवाती। तो एक साइड से मैंने ओपन रखा है थोड़ा सा, और बड़ी उससे अच्छी सी लुक आ जाती है। और ये मैंने लॉन्ग शर्ट बनाई है, थोड़ी सी मैंने इसको साइड से फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई, वैसे ही बस ऊपर से नीचे तक ए लाइन में कट दिया। और यहाँ पर मैंने सीढ़ी लेस लगाई है, और गले के ऊपर एक पैच लगा दिया, एक नीचे और बाजू पे पैच लगा दिया। और ये कपड़ा बच गया था, तो ये मैंने डॉल की एक वो जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था ना, ब्लैक कपड़ा लेके आई हूँ, काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है, तो इसकी शलवार बन गई थी। यस थोड़ा सा कम हो गया था कपड़ा, क्योंकि 1 गज ही लिया था मैंने, तो घर में और भी ब्लैक पड़े हुए थे, तो मैंने बेल्ट उनका लगा दिया। तो ये भी एक पीस पड़ा हुआ था, तो इसके ऊपर मैंने ये लेस थी जो वो लगाई है, तो ये सीढ़ी लेस बन गई है। साइड्स पे इसके जोड़ लग रहा था ट्राउज़र पे, सॉरी शलवार बनाई थी मैंने इसकी बेल्ट वाली, तो उसके ऊपर लग रहा था। तो फिर मैंने इसके अंदर ये लेस लगा के डिज़ाइन बना दिया, और ये एक दुपट्टा बनाया और गंजा का। और फिर कुछ और ईद की छोटी छोटी सी चीज़ें रहती थी, मेहंदी और इस तरह की चूड़ियाँ वगैरह, तो वो मैं लेने गई हूँ। और उधर इफ्तारी हो गई थी, महमूद का रोज़ा था, तो फिर इन्होंने इफ्तारी हमने बाहर किया, और खाना घर में जो बना हुआ पड़ा हुआ था ना, वही मैंने कहा घर जाके ही खा लेंगे। सालन बनाया हुआ था, जर्दा चावल मेरी अम्मा ने भेजे थे, और साथ बस मैंने आके रायता बनाया, और जो फ्रूट्स बचे हुए थे वो सारे काटे, क्योंकि हमने सुबह को फिर निकलना भी था घर से, तो बस फिर वही हमने
इफ्तारी की और उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था और फिर मैंने पैकिंग स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे जब उठे हो ना और पैकिंग स्टार्ट करो तो वो सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, फिर मुझे याद भूल जाता है मैंने क्या पैक कर लिया है और क्या यहाँ से गायब हो गया। तो नॉर्मली जब हम जाते हैं ना, हम सुबह सुबह ही जाते हैं। कल 29वां रोज़ा होना है, आखिरी रोज़ा था, तो सुबह को हम लोग सहरी करेंगे और निकल जाएंगे। सुबह सुबह एक तो मौसम ठंडा होता है और फिर गाड़ी के पता नहीं वो टायर्स का कुछ होता है ज़्यादा गर्मी में सफ़र मज़ा नहीं आता ना करने का, तो सुबह सुबह ठंड होती है, तो फिर हम लोग गर्मियों में मोस्टली सुबह सुबह निकल जाते हैं। और बस ये डॉल का जो मैंने कमीज़ स्टिच की थी ना, उसकी तरपाई रह गई थी, वो मैंने तरपाई की है। और ये शलवार भी स्टिच हो गई थी, इस तरह से हुई थी। और ये साथ कमीज़ थी, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला ड्रेस, और ये दुपट्टा बन गया था। ऐसे जब आप घर पे कपड़े स्टिच करते हो ना तो फिर बहुत कपड़ा बच जाता है और बड़े अच्छे डिज़ाइन भी निकल आते हैं। और ये इसने जो ईद पे पहनना है ये मैं चेज़अप से ही लेके आई हूँ, और ये मुझे कोई 3400 का 3300 का मिला था। और ये इसके साथ दुपट्टा है। तो मुझे जो मैंने खुद स्टिच किया ना वो तो मुझे फ्री में लग रहा था कि वो फ्री में बन गया है और वो मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन इसको ये ईद वाले दिन पहनाऊँगी, वो दूसरे दिन पहन लेगी। और अभी जो मैं लेके आई थी वो चूड़ियाँ थी ये वाली ड्रेस के साथ, ये काफ़ी टाइट थी। उसी दिन मैंने ईद वाले दिन इसको बड़े वो हाथ पे ना वो लगा शॉपर डाल के फिर पहनाई थी। और ये कलरफुल लेके आई थी, चेन ली थी मैंने और मेहंदी के स्टिकर लिए थे, इनकेस मेहंदी नहीं लगाने का टाइम हुआ तो मैं खुद लगा दूँगी। और ये मैंने इसके नेल्स पे लगाने के लिए एक स्टिकर लिया था और इसकी मेहंदी लेके आई थी। हेयर पिन्स और हेयर बैंड्स वगैरह वो लिए थे। और ये ब्लैक चूड़ियाँ ब्लैक ड्रेस के साथ, अगर हम लोग दूसरे दिन उधर इन केस वहाँ पे रुके तो दूसरे दिन भी इनको कपड़े पहना दूँगी, तो मैं 2 दिन के लेके जा रही हूँ, यही था। और ये साथ खुस्सा इस ड्रेस का, और इसके साथ मैं ये गोल्डन खुस्सा लेके आई हूँ ईद पे। और वैसे भी छोटे जो बच्चे होते हैं ना उन पर मुझे खुस्सा बहुत अच्छा लगता है गर्ल्स पे, तो मैं फिर इसको हर ईद पे ना खुस्सा ही लेके देती हूँ मोस्टली। तो बस मैंने इस तरह से पैकिंग करती होती हूँ कि एक जैसे ईद वाले दिन का है ना कि पहले सारी चीज़ें पैक करूँगी, फिर दूसरे दिन की, फिर तीसरे दिन की, इस तरह से। तो अपने ड्रेस के साथ मैंने ब्लैक भी स्टॉलर रख लिया था और दुपट्टा जो कलर का था ना उस कलर में भी रख दिया था कि जिसमें अच्छा लगा दिल किया ना वही मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये सारे हमारे ईद के कपड़े हो गए हैं। और अब ये ईद के दूसरे दिन के भी मैंने रख लिए थे। बच्चों के मैंने ज़्यादा शलवारें कमीज़ें नहीं बनाई हैं, वो बहुत गंदी करते हैं। तो बस डॉल का और रूहान का था, और बेबी की मैंने पैंट शर्ट रख ली थी दूसरे दिन के लिए। और ये 3rd डे के लिए है। ये जीन्स के साथ मैंने इसको फ्रॉक, ये भी मैंने स्टिच की थी, इसका व्लॉग शेयर किया हुआ था, उसमें भी है। तो ये मैंने रख ली थी, इनकेस बच्चे गंदे कर लेते हैं तो चेंज करवाने पड़ जाते हैं। और बाकी दोनों बच्चों की भी रख लिए और महमूद के रख लिए अपने, और कुछ मैंने ट्राउज़र एक्स्ट्रा भी रख लिए थे इनकेस बच्चे गंदे कर लें। और फिर जूते, ये ईद के जूते पहले तो मैं रखूँगी। बॉयज़ के लिए मैंने सबके लिए खेड़ियाँ ही ले ली थी, और अपने लिए मैंने पम्प्स मुझे अच्छे लगते हैं वही पहनूँगी ईद पे। और मुझे पहले था कि मैं वो पिंक जो कलर है ना, शॉकिंग पिंक, उसमें लूँ, लेकिन उसमें मुझे जूते मिले नहीं। और फिर ये मेरे पास जो ब्लैक पहले पड़े हुए थे वही पहन लूँगी। और ये 2nd डे पे इनकी पैंट शर्ट्स हैं, तो इनकी मैंने पैंट शर्ट वाले जो सैंडल्स रखे होते हैं बच्चों के वही, और डॉल का मैंने फिर खुस्सा ले लिया था शलवार कमीज़ के आउटफिट के हिसाब से। जूता भी अच्छे लगते हैं। सुबह ये होता है कि हमने सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ के तो घर से निकलना है, तो फिर मैंने इनकी सारी चीज़ें रेडी करके तो ये भी गाड़ी में ऐसे ही रख देनी है। अपना भी मैंने जूता निकाल लिया और बच्चों के भी निकाल के, और इनके मैंने कपड़े भी इस्त्री करके रख दिए थे। ऐसे बस गाड़ी में रखेंगे और इनको हमने सोए हुओं को ही उठा के ले जाना होता है, और रास्ते में उठ जाएं तो फिर चेंज करवा देती होती हूँ, और अगर नहीं उठे तो फिर उधर घर जाके चेंज हो जाएगा। उधर कोई वो बाहर का बंदा नहीं होता सारे अपने फैमिली के होते हैं, तो कोई इतना मसला नहीं होता। फिर ये मैंने अपना मेकअप पाउच रख लिया था, लिपस्टिक का पाउच, और बाकी ये जो बच्चों के ग्लासेस, चूड़ियाँ और ये सारा ये मैंने एक शॉपर में डाल के ये भी रख दिया था। अच्छा, और अभी इस बार ना मैं कर रही थी, हम लोग पिछले साल गए थे और पिछले साल बच्चे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे तो इतनी सारी मेडिसिन लेके जाते थे, लेकिन इस बार बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना मेडिसिन भी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इस बार हम सिर्फ 2-4 ही सिरप लेके गए थे। और मुझे याद है जब मैंने फ़र्स्ट अपनी वीडियो बनाई थी ना तो इतना सारा शॉपर भरा हुआ था। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था फैमिली में ही कि इतनी मेडिसिन लेके जाती हो, तो मैंने बोला मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन इस बार बिल्कुल थोड़ी सी थी। और ये एक बॉक्स में मैं सारी ज्वेलरी रख दूँगी, अपनी कोई रिंग्स पहननी है, हिजाब पिन, सेफ्टी पिन, सारा डॉल की भी पिन्स, हेयर पिन्स, और उसके कपड़ों के हिसाब से नेकलेस वगैरह वो सारे रख लिए हैं। नेल पेंट्स रख लिए हैं 2-3 तरह के, इनकेस दूसरे दिन रुकेंगे तो फिर मैं इसकी चेंज कर दूँगी, अगर नहीं रुकेंगे तो
फिर ले आऊँगी वापस, लेकिन मैं ले के जा रही हूँ 2 दिन के, क्योंकि कोई पता नहीं होता वहाँ पे ज़्यादा महमूद का मूड हो तो 2 दिन भी रुक जाते होते हैं, ना हो तो फिर ईद वाले दिन भी वापस आ जाते हैं। तो देखेंगे जाके। और ये मैंने इनको सुबह को मैं इनको सूट सी पहना दूँगी, अपना भी इस्त्री करके रख दिया मैंने, और ये सारे भी पड़े हुए थे, बस हैंगर से निकालें और ऐसे गाड़ी में रख दूँगी। तो बस ये पैकिंग हो गई है। बाकी ये जो बची खुची चीज़ें हैं ये भी मैं एक और शॉपर में डाल लूँगी। ये बच्चों के बैग्स, मैंने डोल का एक बैग और रूहान का, इन दोनों के ही बैग्स देती होती हूँ, तो ये इनके बैग्स रख लिए हैं वैसे जो जाते हुए लेने हैं। तो साथ ही मुझे भूख भी लगी थी, फिर मैंने बनाया है बनाना शेक और वो पियेंगे। मैं और महमूद ही जाग रहे थे, बच्चे सो गए थे। तो हमने पैकिंग करनी थी, सामान रखना था, तो फिर हमने सोचा सारा कुछ करके ना फिर सोएंगे और सुबह को टाइम से निकलेंगे। और ये सुबह का टाइम है और सहरी वगैरह हमने कर ली थी नमाज़ पढ़ के, तो बस हम लोग निकल रहे हैं। अभी बस मैं कपड़े इनके रखूँगी, बाकी मैंने सामान रख दिया था हमने, बस ये थोड़ा सा रह गया था, तो बस यही वाला रखूँगी और रख के तो बस हम भी निकल रहे हैं फिर। और मेरी ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई थी। एक होता है ना जब आपका थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो और फिर दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो एडिट करने को, कुछ भी करने को। तो बस ये अभी खुद भी रेडी हुई हूँ। बच्चों के मैंने फीडर रख लिए थे कि सुबह अगर सो के उठेंगे जब, फिर इनको भूख लगेगी थोड़ी बहुत, तो फिर और पानी भी रख लिया था, गर्मी है। और जब हम लोग जा रहे थे तब लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे थे मस्जिद से, और ये हम गांव पहुंच गए थे। पहले हम जाएंगे यहाँ पे महमूद की अम्मी और इनके दादा अबू की कब्र पे, वहाँ पे दुआ करेंगे। बच्चे भी उठ गए थे रास्ते में ही, और ये बड़े एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए। यहाँ पे सारे बच्चे होते हैं ना, तो फिर बड़े खुश रहते हैं। तो बस इनको मैंने गाड़ी में चेंज करवा दिया था और यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अल्लाह हाफिज़।